पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है और जिस तरीके से विजुअल्स आपको मिल रहे होंगे तो एम्बुलेंस में जो पूरी तरीके से कवर्ड है उसमें उनके शरीर को ले जाया गया है, क्योंकि ये एक मामला जो है सुसाइड का है और पुलिस इसमें पूरी एक जानकारी लेना चाहती है, रिपोर्ट बनाना चाहती है कि किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, तो वो पूरी जानकारी लेना चाहती है। इसीलिए उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल ले जाया गया है और बाबा हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि वहां पर लेके जाया जा रहा है। साथ ही जो उनके नौकर थे उन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कि ऐसे उनका शरीर जो है वो अभी हैंग करके उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। और इसके बाद में पुलिस वहां पर टुकड़ियों में वहां पर पहुंच रही थी और उसके बाद देखते ही देखते उनके घर में पूरे एरिया में पूरी पुलिस प्रोटेक्शन या पुलिस एक तरीके से सिक्योरिटी वहां पर पहुंच गई ये जानकारी लेने के लिए कि क्या ये सच है। क्योंकि सबसे पहले बात कि जब ये सुशांत सिंह राजपूत का नाम सुना कि उन्होंने सुसाइड किया है, ये खुद में ही एक बहुत अविश्वसनीय बात थी पुलिस के लिए भी। तो वो खुद वहां पे पहुंचे और फिर उसके बाद में सारी कार्रवाई की गई है और अब उनका पार्थिव शरीर लेके जाया गया है। ये भी बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं, खबर ये भी आ रही है कि पार्थिव शरीर के ऊपर में जो पोस्टमार्टम है वो रिपोर्ट आ जाने के बाद में हो सकता है कि उनका अंतिम क्रिया जो है वो कल किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई हुई है। और भी खबर ऐसी आ रही है कि वो डिप्रेशन में से गुजर रहे थे और इसीलिए वो उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी या खुलासा होगा उसी के बाद हम कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से क्या रीजन था, क्यों उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया, उसकी वजह क्या थी, वो तभी पता चल सकता है। बहरहाल अगर हम पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो ऑलरेडी हमने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक के बाद एक बड़े झटके देख चुके हैं पिछले 1-1.5 महीने में। इरफान खान, फिर ऋषि कपूर और ये इनका जब सुसाइड करके जब डेथ हुआ तो एक बहुत शॉकिंग न्यूज थी पूरे इंडस्ट्री के लिए, उनके फैंस के लिए। और अभी भी अगर हम देखें उनके घर के पास की स्थिति तो बहुत ही कम समय में मीडिया कर्मी तो वहां पहुंच ही गए थे, लेकिन बहुत कम समय में उनके फैंस जो ये खबर सुन रहे थे, आसपास के रहने वाले जो फैंस थे वो भी वहां पर पहुंच के जमावड़ा उन्होंने लगा दिया, क्योंकि उन्हें भी देखना था, उन्हें भी जानकारी पानी थी कि क्या ये सच है और सच है तो ये क्यों हुआ है। जी बिल्कुल श्यामा, बेहद दुखद है इस तरह से एक प्रतिभाशाली युवा अभिनेता का जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं दुख व्यक्त किया है, कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस संबंध में ट्वीट किए हैं, बॉलीवुड सेलेब्स के और तमाम जो देश भर है वहाँ से शोक की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। किस तरह से अगर उनके जो पूरा करियर स्पैन रहा उस पर देखें, एक छोटे पर्दे से एक शो से शुरुआत करके बहुत ही कम समय में बड़े पर्दे पर भी एक बड़ी सफलता हासिल करना, किस तरह से उनके फैंस उन्हें आज याद कर रहे हैं? जी, इंडस्ट्रीज में जो उनके साथ में काम कर चुके थे उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से वो छोटे शहर से आए थे और उन्होंने यहाँ पर पहले सीरियल्स से काम स्टार्ट किया, सीरियल्स में उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया, उसके बाद में वो बॉलीवुड में आए। बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है कि वो सीरियल से आके बॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ सके और सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल एक ऐसे ही अभिनेता थे। हम उनके मूवीज की बात करें तो काय पोची पहली मूवी थी जब उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और उसके बाद में ये पहली मूवी थी जो उन्होंने की। उसके बाद में कई सारे उन्होंने हिट फिल्म्स दिए। MS धोनी उसमें से सबसे बड़ी पिक्चर है। MS धोनी के बाद में हमने देखा कि शुद्ध देसी रोमांस, छिछोरे, राबता, ये कई सारी ऐसी मूवीज हैं जो लोगों को, उनके फैंस को काफी पसंद आई है। एक बात ये आपको बताना चाहेंगे कि जब भी MS धोनी हमारे घर में लगती है, मूवी टीवी पे आती है, उसे देखा ही जाता है, वो बंद नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि उनकी एक्टिंग जो है वो काफी ज्यादा सराहनीय काम किया है उन्होंने, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आती है। छिछोरे एक ऐसी मूवी थी जिन्होंने, जो लास्ट मूवी थी उनकी, और साथ ही वो ऐसा संदेश देता था कि उनके बेटे का जो एक स्टोरी था, कैरेक्टर था, उससे सुसाइड कमिट करने की कोशिश की रहती है क्योंकि वो फेलियर के बारे में बात करता है। तो जब उनकी मूवी ऐसी बात करती है कि फेलियर को देख के या फेलियर से डर के सुसाइड एक रास्ता नहीं होता है, लेकिन वही संदेश वो अपने रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये लोगों को, उनके फैन को काफी ज्यादा चोट पहुंची है इस बात से। बिल्कुल श्यामा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी दुख व्यक्त किया है, ट्वीट करके उन्होंने इस असमय निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है। श्यामा, जिस तरह से आप बता रही थी कि एक बड़ी सफलता उन्होंने बड़े पर्दे पर हासिल की और बहुत कम लोगों को इस तरह का अवसर या इस तरह का चांस मिलता है और इस तरह से अपनी प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलता है, असमय तरीके से, असमय इस तरह से जाना बेहद दुख
विषय है, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं उनके कार्य की, तो कौन कौन से ऐसी अहम जो उपलब्धियां हैं जिनके लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे? जी, सबसे पहले तो ज़हन में यही आता है कि MS धोनी मूवी जो उन्होंने की थी, वो एक सबसे अच्छी बायोपिक मानी जाती है अपने समय की। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा किरदार निभाया था, एक स्टोरी बाहर उन्होंने MS धोनी की लाई थी, तो वो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके अलावा में कई सारी ऐसी मूवी जैसे केदारनाथ हुई, केदारनाथ भी एक तरीके से लोगों को बहुत पसंद आई थी, और वो ऐसी सेटिंग में भी बनाई गई थी जिस तरीके से बहुत सारा इम्पैक्ट भी हुआ उसका, लोगों का दिल में उन्होंने छाप भी छोड़ा। राब्ता एक ऐसी मूवी थी जो काफी चली नहीं, लेकिन उसमें भी स्टोरी थी, लेकिन वो एक करिश्मा करने से चूक गई बड़े पर्दे पे। शुद्ध देसी रोमांस है, वो यूथ को पसंद आई। उसके बाद में छिछोरे की हमने बात की, तो वो पेरेंट्स के लिए भी, साथ ही जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी एक वो उनका टारगेट ऑडियंस था। पूरे फ्रेंड्स के साथ में किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, किस तरह से स्टोरी पैन आउट होती है, वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था। तो उसके अलावा कई सारी ऐसी मूवी, काय पोची भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर में बेस्ड था। ऐसे सारी मूवीज करने के बाद में आप, और जो उनके करीबी थे या कह सकते जो इंडस्ट्री में उनसे मिले थे, जिन्होंने उनके साथ में काम किया था, उनकी अगर बात करें, उनकी हम बातें सुन रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो ये कहीं पे भी नहीं कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत कहीं पे भी डिप्रेशन से या कह सकते हैं कि हार मारने वाले इंसान थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि हार मान जाए वो अपने लाइफ में। एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप वो उठा भी सकते हैं, किसी ने ऐसी कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन आज अगर हम ये बात करें कि जो स्टेप उन्होंने उठाया है, जो कदम उन्होंने उठाया है, एक्सट्रीम स्टेप, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ज्यादा लेवल तक उन्हें डिप्रेशन या वो रीजन कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा वो दुखी हो गए होंगे कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाया। बिल्कुल शमा, असमय एक बड़ी क्षति, आप नजर बना रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते